वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अटॉनमेंट बाय लैन मकेवन। लैन मकेवन का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, इस नावल का इंट्रोडक्शन, टाइटल के मीनिंग को, कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मकेवन की बर्थ हुई थी 21 जून 1948 में। ब्रिटिश नावलिस्ट एंड स्क्रीन राइटर हैं। फर्दर अगर हम इस नावल की पब्लिकेशन की बात करें तो इस नावल को जो है वो 2001 में जो है वो लिखा गया था एंड ये एक मेटा फिक्शन है। इसको हिस्टोरिकल फिक्शन भी जो है वो कहा जाता है। ब्रिटिश राइटर मकीवन ने इसको लिखा था। अब इस नावल की जो सेटिंग है वो 3 टाइम पीरियड्स पे जो है ना वो स्पैन करती है। जो फर्स्ट है वो 1935 इंग्लैंड का है। जो सेकंड टाइम है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड एंड फ्रांस का है। और जो थर्ड टाइम है वो प्रेजेंट टाइम का है, मींस कि जो करंट टाइम इंग्लैंड में चल रहा था वो है। मींस कि ये जो नावल है वो 3 सेटिंग पे बेस करता है। नावल के टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं। इस नावल को टाइटल दिया गया है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को अमेंड करना। मीन्स कि आपने पास्ट में कोई मिस्टेक कर दी है और प्रेजेंट टाइम में आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उस मिस्टेक को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है ब्राइनी का कैरेक्टर, उसने पास्ट में एक फॉल्स एक्यूजेशन की थी रॉबी के अगेंस्ट। तो वो प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है। इस पूरे नावल में वो कोशिश करती है कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं, या फिर रॉबी ने उसकी गलत एक्विजिशन की वजह से या फिर उसकी मिस्टेक की वजह से या फिर उसने जो मिसडीड्स किए हैं अपने पास्ट में उसकी वजह से रॉबी ने जितना भी सफ़र किया है, बट अब जो है वो हैप्पी हो जाए, उसकी लाइफ जो है ना वो स्टेबल हो जाए, उसमें पीस आ जाए, उसको उसका लव जो है वो मिल जाए। तो ब्राइनी जो है ना वो इस अटॉनमेंट की ट्राई करती है। इसीलिए इस नावल को जो टाइटल है वो अटॉनमेंट दिया गया है, क्योंकि इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पास्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की थी, जो सिंस की थी, जो फॉल्स अजम्पशंस की थी, एक्विजिशंस की थी एक दूसरे के अगेंस्ट, कैरेक्टर्स के अगेंस्ट, उनको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे जो नावल की एंडिंग है वो हैप्पी हो, या फिर हमारी जो लाइफ की एंडिंग है वो हैप्पी हो, और हम एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी लाइफ जो है ना वो स्पेंड करें। इस नावल के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें मेजर जो थीम डिस्कस किया गया है वो गिल्ट का है, जो कि सभी कैरेक्टर्स को होता है अपनी मिस्टेक्स पे, अपने पास्ट पर। रिडेम्पशन है एंड द लिमिटेशंस ऑफ अटॉनमेंट इन द फेस ऑफ इरिवर्सिबल एक्शंस एंड ट्रॉमा, कि हम जो है वो कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से हम ट्रॉमेटिक होते हैं, या फिर हम दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। एंड हम जो है वो एट दी एंड जो है वो अटॉनमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को जो है ना वो सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट हम फेल हो जाते हैं। नॉवल की प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है। जो टाइम पीरियड इसमें फर्स्ट दिखाया जाता है वो 1935 का दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ब्राइनी टैलिस का है, जो कि टैलिस फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी एज जो है वो 13 ईयर्स है। अब ये राइटिंग भी करती है, मीन्स कि ये प्लेज लिखती है, नॉवेल्स लिखती है, तो इसके अंदर जो राइटिंग का पैशन है वो भी है। तो अभी रिसेंटली इसने एक प्ले लिखा है, द ट्रायल्स ऑफ अराबेला। अभी द ट्रायल्स ऑफ अराबेला जो है इसको परफॉर्म करने वाले हैं इसके कजन्स। ब्राइनी टैलिस की एक कज़न है जिसका नेम ओला है, एंड ओला के ट्विन ब्रदर्स भी हैं। अब ब्राइनी के पेरेंट्स की जो है वो सेपरेशन हो चुकी है, डिवोर्स हो चुकी है। अब उनकी डिवोर्स के बाद ब्राइनी टैलिस के पास इसकी कज़न ओला एंड इसके ट्विन ब्रदर्स जो है ना वो रहने के लिए आ रहे हैं। ब्राइनी टैलिस जब ये प्ले लिखती है तो वो सोचती है कि मेरा जो भाई है लियोन वो भी वापस आ रहा है, तो वो इम्प्रेस होगा मेरी राइटिंग को देखकर। और लियोन अपने फ्रेंड पॉल मार्शल के साथ घर वापस आ रहा था। तो लियोन और पॉल मार्शल जब इस प्ले को परफॉर्म होता हुआ देखेंगे तो मुझसे इम्प्रेस होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। ब्राइनी जो है ना वो खुद की लुक के बारे में सोचती है, अपने फिगर के बारे में सोचती है, एंड अपनी कज़न ओला को देखती है। जब वो देखती है कि ओला जो है ना वो काफ़ी मेच्योर वुमन है, उसमें जो है ना वो फेमिनिस्ट एलिमेंट्स हैं और मुझ में जो है वो फेमिनिस्ट एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ब्राइनी जो है वो अपने चाइल्डहुड से निकल कर अडल्टहुड की तरफ जाती है और अब प्लेज जो है वो लिखना शुरू कर देती है। ब्राइनी की एक सिस्टर भी है जिसका नेम सिसिलिया है, जो कि रिसेंटली कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन लेकर वापस आई है। सिसिलिया ने अपने फ्रेंड रॉबी के साथ जो है ना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, एंड सिसिलिया एंड रॉबी एक दूसरे से जो है ना ये लव भी करते हैं। ब्राइनी को कभी जो है ना वो डाउट होता है कि सिसिलिया और रॉबी के दरमियान जो है वो कुछ चल रहा है, एंड रॉबी जो है वो सिसिलिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका रेप करना चाहता है, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता है। तो ब्राइनी जो है ना वो अगेन एंड अगेन अपनी सिस्टर को जो है वो उससे बचाती है। अब एक दिन क्या होता है,
रॉबी को जो है वो डिनर पर इनवाइट किया जाता है। अब जब डिनर पर इनवाइट किया जाता है तो इनके आपस में कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। अब क्या होता है कि रॉबी एंड सिसिलिया ये फाउंटेन के पास खड़े होते हैं, तो वहाँ पे इनसे जो है वो एक वाज जो है वो टूट जाता है। तो सिसिलिया क्या करती है, खुद को अनड्रेस करती है, उस फाउंटेन के अंदर जाती है और वहाँ से जो है ना वो वाज निकाल कर लाती है, और रॉबी ये सब कुछ खड़ा देख रहा होता है। एंड ब्राइनी भी ये सारा जो सीन है ना वो देख रही होती है। तो ब्राइनी को यहीं से डाउट हो जाता है कि रॉबी एंड सिसिलिया के दरमियान जो है ना वो कुछ चल रहा है। उसके बाद रॉबी जो है वो अपने घर वापस चला जाता है और वो सिसिलिया के लिए एक लेटर लिखता है। अब जो है ना ये लेटर दो लिखता है। एक लेटर में तो ये उसको बताता है सिसिलिया को कि मैं तुमसे लव करता हूँ और मैं तुमसे जो है ना वो किस तरह रोमांस करना चाहता हूँ। एंड दूसरे लेटर में जो है ना वो एक अपोलॉजी भी लिखता है सिसिलिया के लिए। रॉबी ब्राइनी को एक लेटर देता है। वो लेटर तो अपोलॉजी वाला देने वाला था, लेकिन गलती से उससे जो है ना वो लेटर वो चला जाता है जिसमें जो है ना वो वल्गर सारी बातें लिखी होती हैं। तो ब्राइनी जब वो बातें पढ़ती है तो उससे जो है वो रॉबी पे बहुत गुस्सा आता है और वो समझती है कि रॉबी जो है ना वो एक करप्ट मैन है और वो सिसिलिया को जो है ना वो सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता है। तो वो जस्ट अब अपनी बहन को जो है ना वो बचाना चाहती है किसी ना किसी तरह से। सिसिलिया जो है ना वो लेटर को रीड करती है। उसके बाद सिसिलिया एंड रॉबी जो है ना ये लाइब्रेरी में मिलते हैं, ये आपस में बातें करते हैं। उसके बाद सिसिलिया एंड रॉबी ये एक दूसरे को जो है वो किस करते हैं। इनका रोमांस स्टार्ट होने ही वाला था कि ब्राइनी आती है और इनको जो है वो इंटरप्ट करती है। एंड ब्राइनी यहाँ पे बहुत हैप्पी होती है कि इसने अपनी सिस्टर को जो है ना वो सेव कर लिया है रॉबी के असॉल्ट से। ब्राइनी के घर पर उसकी कज़न ओला एंड उसके ट्विन ब्रदर्स भी आए हुए थे, जो कि हमने नॉवल के स्टार्ट में डिस्कस किया है, एक प्ले को परफॉर्म करने वाले हैं। अब ये दोनों डिनर के टाइम पे कहते हैं कि हम जो है ना वो जा रहे हैं। उसके बाद ब्राइनी को एक लेटर मिलता है जिसमें ट्विन बॉयज़ बताते हैं कि हम दोनों जो है ना ये घर छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ से हम जो है वो भाग रहे हैं। उसके बाद ब्राइनी जो है वो इन दोनों भाइयों को ढूंढती है। इनको ढूंढते ढूंढते जो है वो ओला के पास पहुँच जाती है। ओला को जो है वो रेप हो चुका होता है। ब्राइनी जो है वो ओला की जो है वो केयर करती है और उससे पूछती है कि कौन था जिसने तुम्हारा जो है वो रेप किया है। उसके बाद ब्राइनी समझती है कि शायद ये रॉबी था जिसने जो है ना ओला का रेप किया है, क्योंकि पूरी डे की जो सिचुएशन थी या फिर जो इवेंट्स हो रहे थे, तो ब्राइनी को लग रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है ये रॉबी ने किया है एंड ओला का रेप भी जो है वो रॉबी ने ही किया है। अब इसकी बेस पर ये पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट करती है एंड पुलिस आती है और रॉबी को जो है वो अरेस्ट करके ले जाती है। एंड रॉबी जो है वो 3 साल तक देन जो है वो जेल में रहता है। अब 3 साल तक जब जेल में रहता है तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट होती है तो रॉबी जो है ना ये आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर जो है ये फाइट करने के लिए जाता है। अब रॉबी और सिसिलिया ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से जो है ना वो कांटेक्ट में थे, एक दूसरे से जो है ये बात करते हैं। सिसिलिया ने अपने फैमिली को छोड़ दिया था, इसने अपनी नर्सिंग की जॉब जो है वो स्टार्ट कर ली थी क्योंकि ये रॉबी से बहुत लव करती थी एंड रॉबी से कांटेक्ट रखने के लिए ही उसने ये जॉब जो है ना वो ज्वाइन की थी और उसको जो है वो कर रही थी। सिसिलिया रॉबी को लेटर लिखती है और उसमें बताती है ब्राइनी के बारे में कि ब्राइनी भी जो है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है वो ले रही है एंड ब्राइनी को जो है ना वो रियलाइज़ हो चुका है कि इसने 3 साल पहले जो फॉल्स अजम्पशंस बनाई थी या फिर रॉबी के अगेंस्ट जो फॉल्स एक्यूजेशंस लगाई थी वो सब जो है वो रॉन्ग थी। और ब्राइनी को जो है ना वो अब गिल्ट है, वो अब रिग्रेट करती है और वो अपनी टेस्टिमोनी को बहुत जल्द जो है वो चेंज करने वाली है, जिससे रॉबी की जो लाइफ है वो बच जाएगी और एंड रॉबी जो है वो बहुत जल्द जो है वो जेल से रिहा हो जाएगा। अब रॉबी जो है वो डंकर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पर जो है वो ब्राइनी भी जो है वो डंकर की तरफ जा रही है। रॉबी जो है ना वो अब यहाँ पे सोचता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो है ना वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएंगी एंड सिचुएशन जो है वो सारी नॉर्मल हो जाएगी और रॉबी के अगेंस्ट जो भी फॉल्स एक्यूजेशंस लगाई गई हैं वो भी ओवरटर्न कर दी जाएंगी और इसकी जो पनिशमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो रॉबी जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बट ये एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ पर जो है वो बॉम्बिंग होती है। ब्राइनी जो है वो अब 18 ईयर्स की हो चुकी है और उसने जो है वो कैम्ब्रिज को छोड़ दिया है एंड नर्सिंग को अपना करियर जो है वो बना लिया है। एंड वो बहुत रिग्रेट में है कि उसने जो है वो रॉबी के अगेंस्ट जो है ना वो फॉल्स एक्यूजेशन जो है वो लगाई थी। रॉबी को जो है इसने गलत समझा था और इसकी एक मिस्टेक की वजह से रॉबी को जो है वो 3 साल तक जो है वो जेल में रहना पड़ा था। ब्रायनी को उसके बाद पता चलता है कि ओला इसकी कज़न जो है वो पॉल मार्शल से जो है वो शादी कर रही है। ब्रायनी को इस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि ओला का जो रेप है वो पॉल मार्शल ने किया था, ना कि रॉबी ने किया था। तो जब ये सुनती है तो उसको जो है वो बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ये इनकी वेडिंग को अटेंड करने के लिए भी जाती है और वहाँ पे सोचती है कि मैं इनकी वेडिंग को जाकर जो है ना वो रुकवा दूँगी और सबको बता दूँगी कि पॉल मार्शल ने जो है वो ओला का रेप किया था। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं करती है, लेकिन उन सबको जो है वो वहाँ पे देखती है और एक रिग्रेट में होती है।
ब्राइनी दैन जो है वो सिसिलिया के फ्लैट पर जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे रॉबी भी होता है। ये सिसिलिया और रॉबी उन दोनों से मिलती है और रॉबी जो है ना इनसे जो है वो माफ़ी भी मांगती है, लेकिन सिसिलिया एंड रॉबी अभी तक इससे जो है वो नाराज़ थे। अब जब बॉम्बिंग होती है तो रॉबी भी वहीं पे था, लेकिन ब्राइनी को डर होता है कि रॉबी की कहीं डेथ ना हो गई हो और उसके पास पहले ही एक रिग्रेट है कि उसकी वजह से रॉबी ने बहुत सफ़र किया है, और अगर अब रॉबी की डेथ हो गई तो उसके पास एक और रिग्रेट जो है ना वो आ जाएगा। तो ब्राइनी जब रॉबी को ज़िंदा देखती है तो वो बहुत खुश होती है और इन सब से जो है वो एक प्रॉमिस करती है कि मैं अपनी टेस्टिमोनी को चेंज करूँगी और जो मैंने पास्ट मिस्टेक की थी उसको भी मैं ठीक कर दूँगी, और पूरी फैमिली के सामने जो है ना मैं ट्रुथ रखूँगी कि ओला का असॉल्टर पॉल मार्शल है, ना कि रॉबी। अब जो है वो नॉवल में 1999 का टाइम जो है वो दिखाया जाता है। ब्राइनी की जो एज है वो 77 है और ये अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुकी है एंड इसको एक डिजीज़ है जिसको जो है वो वैस्कुलर डिमेंटिया कहा जाता है, इससे ये सफ़र कर रही है एंड ब्राइनी की जो है वो डेथ होने वाली है। ब्राइनी जो है वो वॉर म्यूजियम को जो है वो विजिट करती है, वहाँ पे ओला एंड पॉल मार्शल भी होते हैं जो कि अब एक वेल्दी फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो बन चुके हैं। अब ब्राइनी जहाँ पे जो है वो अपना नॉवल पब्लिश करवाने के लिए आई थी, लेकिन जब ये ओला एंड पॉल मार्शल को यहाँ पर देखती है तो ये सोचती है कि जब तक ओला एंड पॉल मार्शल हैं ये अपने इस नॉवल को जो है वो पब्लिश नहीं करवा सकती है, क्योंकि वो वही नॉवल है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अटॉनमेंट, जिसको ब्राइनी जो है वो पब्लिश करवाने वाली थी, जिसमें जो है वो ओला एंड पॉल मार्शल की जो रियलिटी है वो दिखाती है, जितना ट्रुथ हो सकता है ब्राइनी जो है वो इस नॉवल में डिस्कस करती है। देन रॉबी की जो है वो डेथ हो जाती है डंकर से। अभी तक जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो नहीं जाती हैं। उसके बाद सिसिलिया की भी जो है ना कुछ मंथ बाद जो है वो लंदन बॉम्ब रेड में डेथ हो जाती है। ब्राइनी जो है वो अब नॉवल की एंडिंग करती है और नॉवल की एंडिंग में जो है ना वो कुछ सीन ऐसा बनाती है जिसमें जो है ना वो हैप्पी एंडिंग होती है। पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, डिनर करती है, उसमें ये सिसिलिया और रॉबी को जो है ना वो एक साथ जो है वो पिक्चराइज भी करती है। बट ये इसकी एक फेक एंडिंग थी क्योंकि रॉबी एंड सिसिलिया इन दोनों की ऑलरेडी जो है वो डेथ हो चुकी है। एंड जो ब्राइनी है इसके पास एक रिग्रेट था कि इसने जो है ना वो अपनी सिस्टर और रॉबी इन दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके लव को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उनकी लाइफ का जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड उसी को ठीक करने के लिए जो है ना ये अगेन एंड अगेन जो चीज़ें हैं जो है ना वो करती है पूरे नॉवल में। एंड इसी के साथ ये नॉवल जो है वो एंड हो जाता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस नॉवल को टाइटल अटॉनमेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि ब्राइनी ने एक मिस्टेक की थी, रॉबी के अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशन की थी, उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो पूरे नॉवल में कोशिश करती है एंड अपनी सिस्टर सिसिलिया एंड रॉबी की लाइफ में जो है ना वो पीस लाने की कोशिश करती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।